नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत कही जाती है कि पीर पराई जाने क्या। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तकलीफ क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, उसे समझने वाला कोई नहीं। 2 दिन पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाते हैं, रैली करके आते हैं, योगी आदित्यनाथ को सीएम फेस डिक्लेयर करके आते हैं और एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं। और उसके दूसरे दिन ही केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का जवाब आता है कि हम कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह केशव प्रसाद मौर्य का आज बयान आया है। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला मायने यह है कि 2017 के चुनाव में जब भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी, तब केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। कहा यह जा रहा था कि 2.5 साल बाद, 3 साल बाद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वह भी नहीं हुआ और अब 2022 का दूसरा चुनाव आ गया। उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2022 के चुनाव में हमें सीएम फेस डिक्लेयर किया जाएगा, वह भी नहीं हुआ। तो जो इनका दर्द है केशव प्रसाद मौर्य का, अब यह दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का, उनका बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं कि कैसे लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अनबन चलती रहती है। ये वीडियो सुनिए। वो हुआ था तो महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। गृह मंत्री अमित शाह के योगी आदित्यनाथ को सीएम फेस डिक्लेयर करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आया है। इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई। रोहिणी सिंह हैं, ट्वीट करके लिखा, केशव प्रसाद मौर्य बोले भाजपा कमल के नेतृत्व में लड़ेगी और उनके समर्थकों ने शोर मचा दिया, नारे लगा दिए और साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर भाजपा एक मत नहीं है। इस शोर की गूंज आज लोक भवन तक स्पष्ट सुनाई देगी। सरकार बनी नहीं, पर कुर्सी के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई। कुर्सी के लिए जो है वो खींचतान शुरू हो गई है। रोहिणी सिंह इस बात को कह रही हैं और यह स्पष्ट दिखाई भी पड़ रहा है। कुछ महीने पहले कैसे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खटपट हुई थी। कहा यह जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ सकते हैं और या फिर उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा सकता है। कई सारी बातें निकल के सामने आ रही थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए। आप सोचिए इस बात को कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए थे उनको मनाने के लिए, फिर सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई थी। तो एक अलग मसला है, लेकिन आगे आपको समझाते हैं। खबर ये देखिए कि अमित शाह ने तैयार किया यूपी चुनाव का ब्लूप्रिंट, बताया कैसे बीजेपी जीतेगी 300 सीट। तो 300 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन वह अपने ही पार्टी के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, खटपट की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक मत भाजपा नहीं दिखाई पड़ रही है। वही सारी बातें जिन बातों में यह स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अंदर कैसे खलबली मच रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, खेमे बट रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, खेमे बट रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के। आगे खबर आपको और दिखाते हैं। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के बीच तनातनी, करप्शन पर ठनी। ये खबर पुरानी है, 2019 की खबर है, लेकिन 2019 से ही लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में तनातनी चालू है और कहीं ना कहीं वह एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, छींटाकशी करने का काम करते हैं। एक खबर आपको और दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा यूपी चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल करेंगे मुख्यमंत्री का फैसला। 1 महीने पुरानी खबर है। 1 महीने पुरानी जो सिचुएशन थी, जो सवाल 1 महीने पहले केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया था और जो जवाब 1 महीने पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था, वही जवाब एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य वही जवाब को दोहरा रहे हैं। बजाय इसके कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाकर रैली कर यह स्पष्ट कर दिए कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे चेहरे हैं और योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सीएम बनाया जाएगा।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बात पर संतुष्ट नहीं है। आगे देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, आखिरी 2 सेकंड का शोर सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, इस अति उत्साही कार्यकर्ताओं पर जरा मुकदमा करवा दीजिए। जब केशव प्रसाद मौर्य ने यह जवाब दिया कि कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का, तब जो उनके समर्थक थे वो इतना गजब का शोर मचाए कि शायद वह शोर सुन के योगी आदित्यनाथ की जो रातों की नींद है वो गायब हो सकती है, क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो भी भाजपाई हैं। और कैसे खेमे लगातार बट रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक नाम का जिक्र हम और करना चाहेंगे, राकेश राठौर, यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सीतापुर सदर से। वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिए। जी हाँ, भाजपा छोड़कर वह सपा ज्वाइन कर लिए। जरा आप सोचिए, अगर भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती तो क्या उसका विधायक पार्टी छोड़कर सपा में जा सकता था? यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और न केवल राकेश राठौर बल्कि बीएसपी के 6 और विधायक बसपा छोड़कर वह भाजपा में चले गए। जरा आप सोचिए, अगर भाजपा मजबूत स्थिति में होती तो क्या वो भाजपा में नहीं जाते? उन्होंने भाजपा को नहीं चुना, उन्होंने सपा को चुना। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि भाजपा की जो नींव है उत्तर प्रदेश में वो डगमगा चुकी है। और योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ सकता है। ये सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और अनबन योगी आदित्यनाथ के बीच में और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में साफ तौर से देखी जा सकती है। तो देखना यह होगा, जो ब्लूप्रिंट अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया गया है कि 300 से ज्यादा हम सीटें एक बार फिर से जीत के आएंगे, उस ब्लूप्रिंट पर अमित शाह कितना खरे उतार सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ जो सारी कमियां उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर जा चुकी है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया दिखाई पड़ा, गंगा में जिस तरह से लाशें बह रही थी, उन सभी मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता अपने जहन में रखेगी वोट डालते समय। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और उस जनता के सामने कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ना तो बात हो रही है ना चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है अब्बा जान पर और चर्चा हो रही है मंदिर मस्जिद पर, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ना रोजगार पे बात की जा रही है, ना महंगाई पे बात की जा रही है, ना तो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर बात हो रही है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।